हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए सर। सर। जी जी सर, रांची झारखंड से बोल रहा हूँ सर, राजकिशोर बेदिया। जी और एमएलबी से जुड़ा हूँ, डीटी से भी जुड़ा हूँ सर। जी, डायरेक्ट प्रश्न पे आइए भैया। जी, मेरा सवाल है सर, मती का 6वां अध्याय उसका 24 पद सर। जी और उसमें ऐसा लिखा है कि आप 2 स्वामी का सेवा नहीं कर सकते हो, ऐसे बैर ऐसे कुछ ऐसा करके। और लास्ट में लिखा है कि आप परमेश्वर और धन का सेवा नहीं कर सकते हो। जी तो मेरा सवाल है कि सर, आज इस टॉपिक को उठा के लोग क्या करते हैं कि अपना सब कुछ छोड़ के और परमेश्वर का सेवा करने लगते हैं। जी और फिर बाद में क्या होता है कि अपना जो घर का परिस्थिति है वो खराब हो जाता है। जी तो मेरा यही सवाल है सर कि हम भी सेवा करना चाहते हैं और मैं सोचता हूँ कि अपना बिजनेस करके गुड परमेश्वर गुड का सेवा गुड करना गुड चाहता हूं। गुड गुड। आपका नाम क्या है? जी, राजकिशोर बेदिया सर। वापस बोलिए। राजकिशोर बेदिया सर। बाप रे, इनका नाम है राजकिशोर विद्या। माय गुडनेस। एनीवे, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और मुझे खुशी है कि मैं जवाब दे पाऊंगा। इनका प्रश्न यह है, जितने भी 1900 के ऊपर लोग देख रहे हैं, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और क्या कहते हैं भाई, कहते हैं कि मत्ती की किताब में जो यीशु ने कहा है 6वें अध्याय में कि 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, एक है पैसा और दूसरा है परमेश्वर। और उस वचन के बेस पे 6 का 24 आप लोगों ने निकाल के रखा है। जी दीजिए। 6 का 24 में कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर, दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। तो परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो जिसके चलते भाई कहते हैं कि कई लोगों ने क्या किया है, ये तो टोटल मूर्खता है, ये बात अलग है। उन्होंने सब बेच दिया, घर, पैसा, प्रॉपर्टी सब बेच दिया और टोटल जीरो होके कलीसिया में, सॉरी, प्रभु की सेवा में लग गए। और जिसके चलते उनके घरों में दिक्कत आ गई। ये बात सही है ना? राइट, आप यही पूछ रहे थे ना? ऐसा नहीं करना है। मैं रिपीट करता हूं, ऐसा नहीं करना है। जिस बात को 6:24 में लिखा है, वो बात है लालच की, वो बात है किसी एक चीज को चुनने की, वो बात है लालची होकर उस चीज के पीछे भागने की। वो उसके हिसाब से लिखा है। लेकिन अगर आप सेवा कर रहे हो तो आपको पैसा चाहिए। अगर मैं अभी मिनिस्ट्री कर रहा हूं, जो कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो टोटल सेटअप है ना, ये किसी चाचा ने मुझे मुफ्त में नहीं दिया है, ये सब पैसे से आया है। इन सब के पीछे पैसा लगता है। तो इसका मतलब क्या है? मैं ये सेवा कर रहा हूं, अगर पैसे को मैं कह रहा हूं कि पैसे से ये आता है, तो मैं पैसे की सेवा कर रहा हूं? नहीं, यहां पे इंटेंशन, मनसा, पर्पस, ये गिना जाता है। तो जीसस ने जब उस व्यक्ति को कहा, या टीचिंग में बात करी, उसमें वो उस व्यक्ति की बात करे जो टोटली लालची होकर पैसा 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 करता है, उसकी बात हो रही है। तो आपका फोकस पैसा नहीं, आपका फोकस प्रभु होना चाहिए। और ये भाई कहते हैं मैं भी सेवा करना चाहता हूं और मैं कर भी रहा हूं, लेकिन नौकरी, बिजनेस करके। और मैं इस बात को टोटल एग्री करता हूं। जितने भी सेवक अभी मुझे देख रहे होंगे किसी भी जगह से, क्योंकि मुझे कॉल्स आते हैं, जब से हम राशन की पैकेट की बात कर रहे हैं, मुझे बहुत सारे उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, क्या कहते हैं, पंजाब से मुझे फोन्स आए। मेरा पहला कॉल था उनको, प्रश्न माफ करें, मैंने उनको पूछा, सर कितने साल से सेवा कर रहे हैं, अलाना फलाना, आपके पास कितने लोग हैं? तो जो सेवा बताते ना 10 साल 15 साल, तो उसके कंपेयर में उनके पास अभी जो लोग हैं, वो कोई कहता है 30 है, कोई कहता है 15 है, कोई कहता है 3 परिवार है। तो मेरे मन में प्रश्न उठेगा ना, आप इतने साल से सेवा कर रहे हो तो आपने सिर्फ यही रिजल्ट लाया, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझ में है, परमेश्वर ये चाहता है कि वो फल नहीं बल्कि बहुत सा फल लाए। मिनिस्ट्री की कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूं। तो ऐसे व्यक्ति को फिर मैं पूछता हूं कि सर, आप जब इतने साल से सेवा कर रहे हो, आपने अपनी पोजीशन ये नहीं बना के रखी कि मैं अपने को संभाल सकूं, बैंक बैलेंस कर सकूं और अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकूं, और ऊपर से आप कहते हैं कि मैं सेवक हूं। तो कल को बच्चे पूछेंगे ना कि पापा आप सेवक कहते हैं, आपने घर का क्या हालत करके रखा है, हम कैसे स्कूल जाएं, फटे चप्पल फटे कपड़े पहनकर जाएं?
ऐसी सेवा काई के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया। माफी चाहता हूं कि जो भी ऐसा सेवा करे, मैंने एक सेवक को बोला, ओडिशा का है वो, मैंने उसको बोला सर सेवा छोड़ दो, आप जाके नौकरी करो, आप जाके बिजनेस करो, आप जाके इसको आपका जो संसार का काम है, जो पैसे जिससे आपको मिल सके, आप अपने घर को संभाल सके, वो काम करिए ताकि कम से कम आप स्टेबल हो सके, और जिसको आप गॉस्पेल सुना हुए वो कम से कम कह पाएगा कि यार ये अगर आज अच्छे पोजीशन में है, अच्छा खासा दिख रहा है, तो इसका परमेश्वर ने इसको आशीष दी है। फटे हुए कपड़े पहन के आप ये प्रचार करोगे कि यीशु राजाओं का राजा है, यीशु महान है, वो कहेगा यार जो तेरा महान परमेश्वर है तुझे उसने ये हालत में रखा है। नॉट पॉसिबल। अब क्योंकि भाई साहब आपने ये टॉपिक निकाला है, मेरे साथ लाइन में बने रहे। आप सुन रहे भैया? जी जी, मेरे साथ लाइन में बने रहे आप, क्योंकि ये टॉपिक निकला है तो मैं आपको बताता चलूं। मुझे कुछ लोग जब देखते हैं तो कहते हैं कि अभी बीच में है कुछ उल्टे सीधे लोग वीडियो बनाते रहते हैं, कहते हैं कि आपका जो सेटअप है वो बहुत पॉश है, आप जो कपड़े पहनते हैं वो अलग टाइप का होता है, पता नहीं क्या क्या चीजें लेकर आते हैं। अभी कल या आज पता नहीं किसी ने मेरे को व्हाट्सअप करके पूछा सर आप इसमें पीते क्या हैं? ले भाई कमाल हो गया, इसमें गर्म पानी पीता हूं मैं। वो इसलिए पीता हूं ताकि मैं जो बात करता हूं मुझे संतुष्टि मिले, मेरा गला ना अटके, इसलिए पीता हूं। अब लोगों को इस पे भी एतराज है, मुझे नहीं पता कि अविश्वासियों की अगर ये बात होती मैं समझ सकता कि अविश्वासी, विश्वासी लोग ये बात कर रहे हैं। तो आपका स्टेटस, आपकी खुद की लाइफस्टाइल, आपका खुद का रहन सहन सोसाइटी में, जिस कॉलोनी में या जिस स्टेट में आप रहते हैं, वहां पे आपका रुतबा हो, आप अच्छे कंडीशन में रहे, ये है रिप्रेजेंट करना प्रभु के सुसमाचार को, मसीह के दया को। आप खुद ही, माफ करिए शब्द को अच्छा नहीं लगेगा, आप खुद ही फटीचर हालत में हैं और दूसरों को कहोगे कि प्रभु महान है। आप करो ना सेवा, किसने रोका है, लेकिन कम से कम अपनी कंडीशन तो अच्छी रखो। और वापस कहता हूं, अगर प्रभु में आप आ गए हैं, 19-20 होता है पैसे को लेके, बाकी चीजों को लेकर, उसके लिए मैंने कहा कि अगर कोई ऐसी मुसीबत में हम आपके लिए बैठे हैं, मदद करेंगे, लेकिन मेरा फर्ज ये भी है आपको ठीक करना एज अ बाइबल टीचर। मैं आप में से बहुतों के लिए आपकी उम्र से ज्यादा हूं, एक्सपीरियंस के हिसाब से भी ज्यादा हूं, साथ ही साथ में मैं जो मिनिस्ट्री कर रहा हूं मेरी वर्ल्ड वाइड मिनिस्ट्री है, उसके हिसाब से आपको काउंसलिंग करता हूं, आपको पूछता हूं कि भाई इतने साल से मिनिस्ट्री में हो तो अभी आपने क्या कर लिया। ये वायरस अभी है, शायद हो सकता है 2-3 महीने के बाद वापस थर्ड वेव आ जाए, तब वापस यही मुसीबत, फिर लॉकडाउन, फिर चर्च बंद, फिर नौकरी बंद, क्या करोगे? तो फिर से कहता हूं कि सेवा करो, नौकरी करो, नौकरी करके सेवा करो, बिजनेस कर सकते हो करिए। मैं फिर कहता हूं जितने भी प्रभु के दास हैं, अकॉर्डिंग टू पॉल, वो तंबू बेचने का काम करता था, वो उसका टेंट का बिजनेस था, उसके हिसाब से वो काम करता था। आई थिंक प्रिंटों का 18 अध्याय या 19 अध्याय की शुरुआत में लिखा हुआ, ठीक है ना? तो ऐसी होती है मिनिस्ट्री और ऐसा करना है। तो पैसे के लालची का विषय है, ना कि पैसे का विषय। जी ब्रदर। जी बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बातों को बताएं सर जी। आज सचमुच देखते हैं आप लालची के रूप में संस्था से जुड़ते हैं और जो भी 2-3 हजार 4 हजार मिलता है उसी में सेवा करते हैं और जैसे तैसे रहते हैं सर, अपना तो मेहनत नहीं करते हैं और प्रभु सेवा नहीं करना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके सेटअप को आपने बोला तो मैं भी बोल ही देता हूँ कि आपको सेटअप को देख के कुछ लोग जलते हैं सर। पता है, पता है, पता है। क्या है ना सर कि आपके पास या मेरे पास जैसा है वो वैसा पेश तो आना ही पड़ेगा ना सर। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, थैंक यू सर। और मैं से हूँ सर, और एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जो स्टेट लेवल का जो अभी अपने ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं, क्या उसमें फिर से मैं कॉल करके जुड़ सकता हूँ ना सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जुड़ सकते हैं, उसलिए तो रखा है। और आप बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे व्यक्तिगत कॉल करें और मेरे साथ बात करें, ठीक है? ओके, थैंक यू। वेट कॉल नहीं लेना। वाह, कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिसको जवाब देने को मजा आता है, अच्छा लगता है, और मेरे पास में जो ज्ञान है वचन को टैली करके पेश करने का, मैं उसको देने में मुझे अच्छा लगता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिसका कोई ना पैर है, ना हाथ है, ना सर है, उससे बचें, इसलिए बोल रहा हूं, उससे बचें ना। एक और कॉल या